हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं मटेरियल के डिफरेंट स्टॉक लेवल्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। यानी गाइस वो सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगी जो कि इस स्टॉक लेवल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट भी है। तो गाइस स्टॉक लेवल के इस वीडियो को अटेंड करने से पहले मेरा कंसेप्चुअल वीडियो जो मटेरियल स्टॉक लेवल से रिलेटेड है उसे आप जरूर अटेंड करें। यदि आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अपने फेवरेट चैनल अकाउंटिंग अड्डा पर हैं जहां पर कंसेप्चुअल वे में अकाउंटिंग को समझाने की पूरी कोशिश की जाती है बाय टीचर एंड मेंटर, योर टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। तो गाइस आज की इस क्लास में बी केयरफुल विद योर कैलकुलेटर, विद योर पेन पेपर। आप बैठिए मेरे साथ, मटेरियल स्टॉक लेवल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो केस मैंने आपके सामने लिया है वो है द डिटेल्स ऑफ मटेरियल एक्स इज गिवन। एक्स से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए कंजप्शन इसका बताया हुआ है 15 से 45 यूनिट का। रीऑर्डर क्वांटिटी ये आपको गिवन है 200 यूनिट की, और रीऑर्डर पीरियड भी आपको गिवन है, यानी जब ऑर्डर दिया जाता है रीऑर्डर लेवल पर तो उस मटेरियल को आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है। आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो चलिए आसान क्वेश्चन मिला है, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना वर्किंग एरिया बना देती हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। अपने पेन और पेपर के साथ आप भी शुरू हो जाइए रीऑर्डर लेवल का। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो हमारा फॉर्मूला है इट इज़ द मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को यदि हम वैल्यू में रखें तो हमारा मैक्सिमम कंजप्शन क्या है स्टूडेंट्स, 15 से 45 यूनिट एक हफ्ते का। तो हमारा मैक्सिमम 45 यूनिट एक हफ्ते का कंज्यूम होता है। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, देखिए कोई भी ऑर्डर दिया जाता है तो 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो देखिए वैल्यू सब गिवन है, आसान प्रश्न है। 45 इंटू 6 कैलकुलेटर चलाइए और हमें मिल रहा है 270 यूनिट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपकी दोनों ही वैल्यू सेम यूनिट की होनी चाहिए। सेम यूनिट से मेरा मतलब, देखिए यहाँ पर 15 से 45 यूनिट पर वीक है, तो यहाँ पर 45 यूनिट्स पर वीक का डेटा लिया है और यहाँ पर भी 6 हफ्ते का डेटा लिया हुआ है। यदि ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पर डेज का डेटा हो और यहाँ वीक का डेटा हो तो आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, जो जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन आसान जरूर होता है लेकिन इस यूनिट को चेक नहीं करते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गाइस फाइनली हमारा जो रीऑर्डर लेवल यहाँ पर निकला है वो है 270 यूनिट का। 270 यूनिट्स पर मटेरियल का रीऑर्डर किया जाना चाहिए। सेकंड हम देखते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल की बात कर रहे हैं, और मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताइए, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। यस, मेरे साथ साथ फॉर्मूले भी याद करिए। देखिए अब हम केवल वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। रीऑर्डर लेवल अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट इज़ 270 यूनिट्स। एवरेज कंजप्शन क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए कंजप्शन 15 से 45 यूनिट का है तो एवरेज निकालें। एवरेज सिंपल, 15 + 45 डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ 30, यानी 30 यूनिट पर वीक का। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड यहाँ कैलकुलेट करें तो साफ हमें पता चल रहा है ये है 5 का। यानी यहाँ पर जो वैल्यू निकल रही है वो कुछ इस तरह से 270 माइनस 150, और हमारे पास जो आंसर मिल रहा है वो है 120 यूनिट का। कैलकुलेट करके देखिए साथ साथ में, तो 120 यूनिट्स यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल हो चुका है। अब देखिए मैक्सिमम इस स्टोर में कितना मटेरियल स्टोर किया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए हमारा फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस कर लिया जाएगा, लेकिन माइनस क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस किया जाएगा
मिनिमम कंजप्शन, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इनके कंसेप्ट को मैं अपने पिछले वीडियो में समझा भी चुकी हूँ, इसलिए फिलहाल हम केवल फिगर आउट पर ध्यान देंगे, फिगर पर ध्यान दे रहे हैं। रीऑर्डर लेवल हमारा है 270 यूनिट का, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि है 200 यूनिट की, और इसमें से माइनस कर देते हैं मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन स्टूडेंट्स 15 है हमारा, और इसी तरह से मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है हमारा 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 470 माइनस 60। तो हमारा जो आंसर, यस वी आर गेटिंग आवर आंसर, हमने अपने आंसर मिल चुके हैं और जो बिल्कुल सही है 410 यूनिट्स। तो गाइस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और ये है प्रश्न, कैलकुलेट द फॉलोइंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पर मैंने रीऑर्डर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करने को दे दिया है, यानी आपको EOQ कैलकुलेट करना होगा। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, यानी सब कैलकुलेट करना है। अब देखिए किस तरह से यहाँ काम किया जाएगा। डेटा आपको क्या क्या गिवन है, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी जब हम एक ऑर्डर देते हैं तो वो 40 रुपये लगते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज के लिए, यानी कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई है 40 रुपये पर ऑर्डर की। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी टोटल हमारे साल भर में 10,000 यूनिट्स का परचेज होता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा कंजप्शन है, यानी हम साल भर में 10,000 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं। नाउ परचेज प्राइस आपको गिवन है, यदि 1 यूनिट परचेज किया जाता है तो 100 रुपये लगते हैं भाई। ओके, स्टोरेज कॉस्ट, यदि मटेरियल को स्टोर किया जाता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट 1 साल का लगता है, यानी 1 साल मटेरियल को स्टोर करने पर 5 रुपये लगेंगे। रीऑर्डर पीरियड आपको गिवन है एवरेज 20 डेज, यानी एवरेजली 20 डेज में मटेरियल का ऑर्डर देते हैं तो वापस आ जाता है, यानी बट मैक्सिमम उसको 30 डेज लगते हैं और मिनिमम वो 12 दिन में आ जाता है। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज यहाँ 20 नहीं होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसी पर काम करेंगे। फाइनली हमारा कंजप्शन गिवन है, मैक्सिमम कंजप्शन 40 यूनिट्स पर डे का, देखिए डे आ गया है यहाँ पर, और मिनिमम आपको गिवन है 20 यूनिट्स पर डे का। तो गाइस इसी अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन। मैं अपना वर्किंग एरिया ले लेती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो कैलकुलेट करना है वो है हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये रीऑर्डर क्वांटिटी और EOQ दोनों है, एक ही हैं। आपको पता होगा रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ द 2AO डिवाइडेड बाय C, जो हमारा फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं 2 कांस्टेंट वैल्यू है। एनुअल कंजप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए एक साल में हम 10,000 यूनिट्स का यूज़ करते हैं, तो एनुअल कंजप्शन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय हमारी O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 40 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, ये 40 रुपये, और C क्या है हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट की कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है। स्टूडेंट्स आप मिस्टेक करते हैं, पर यूनिट होनी चाहिए, पर यूनिट नहीं है तो उसे कन्वर्ट करिएगा। तो ये 5 रुपये पर यूनिट आपको गिवन है। तो गाइज ये हमारी आ गई है EOQ, और इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेट करने के बाद फाइनली मुझे एक अच्छा सा ही फिगर मिल रहा है, और ये मिल रहा है 400 यूनिट्स का। तो ये हमारी 400 यूनिट्स हमारी EOQ हो गई है, यानी एक बार में हमें 400 यूनिट का ऑर्डर दिया जाना चाहिए। नाउ अगला हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा रीऑर्डर लेवल। देखिए रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए अब मैक्सिमम कंजप्शन हमारा कितना है, देखिए मैक्सिमम कंजप्शन आपको दिया हुआ है 40 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से, तो ये 40 यूनिट का, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, देखिए रीऑर्डर पीरियड भी हमें डेज में दिया हुआ है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है हमारा 30 डेज का, तो इस 30 डेज को हमें यहाँ पर ले लेना होगा। तो गाइस फाइनली हमें जो मिल रहा है वो रीऑर्डर पीरियड मिल रहा है, वो 1200 यूनिट्स का मिल रहा है। तो 1200 यूनिट्स हमारा रीऑर्डर पीरियड हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट कैलकुलेशन लेते हैं, और वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का।
और ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए हमारा फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मेरे पास जगह थोड़ी कम है लेकिन आप समझ जाइए। रीऑर्डर लेवल हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये है 1200 यूनिट का गाइस। रीऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है, ये है 400 यूनिट की, और इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, सिंपल बच्चों वैल्यू पुट कर रही हूँ। मिनिमम कंजप्शन हमारा कितना है, देखिए ये रहा कंजप्शन, और मिनिमम कंजप्शन है हमारा 20, और मिनिमम लीड टाइम कितना आ रहा है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है हमारा 12 दिन का, दोनों की यूनिट सेम है, ओके फाइन। तो यहाँ पर हम 1600 माइनस 240, तो हमारा कैलकुलेटर ऑन करके देख लीजिए कितना आ रहा है, क्या हमारा आंसर 1360 यूनिट्स है? जी हाँ बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स हम फिर से अपना आंसर मैच कर गए हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल पर। अब फिलहाल मैं अपना बोर्ड रब कर रही हूँ, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो गाइज अब हम चल रहे हैं हमारे चौथे यानी मिनिमम स्टॉक लेवल की तरफ। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आप रिकॉल कर लीजिए जल्दी जल्दी, और ये फॉर्मूला बनता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज, यस मिनिमम के साथ आपको एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड पर बात करना होगा। तो रीऑर्डर लेवल हमारा जो कैलकुलेट हुआ है वो 1200 यूनिट है, फिगर मैंने पहले ही ऊपर लिख लिए हैं। एवरेज कंजप्शन देखिए, कंजप्शन पर चलिए, ये रहा कंजप्शन, एवरेज कंजप्शन 40 और 20 के बीच में एवरेज निकालिए तो वो 30 यूनिट्स पर डे का होगा। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड, देखिए रीऑर्डर पीरियड एवरेज का गिवन है, यहाँ पर 30 और 12 का एवरेज मत ले लेना बच्चों, एवरेज गिवन है तो यहाँ पर हम 20 डेज का ही लेंगे। तो फाइनली हमारे पास 1200 माइनस 600, यानी अब हमारे पास जो मिनिमम स्टॉक लेवल आया है वो है 600 यूनिट्स का। अब हमारे पास केवल और केवल एक ही लेवल बचा है और वो है एवरेज स्टॉक लेवल, और एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल और डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारे पास है, ये रहा, हमने नोट डाउन करके रखा है 1360 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अभी हमने निकाला है, ये है 600 डिवाइडेड बाय 2, और कैलकुलेटर से हमें जो वैल्यू मिल रही है क्या वो 980 यूनिट्स की है? यस स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर मिल चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने स्टॉक लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे अगले वीडियो में बहुत ही एक एडवांस क्वेश्चन की मैं बात करूंगी, एडवांस क्वेश्चन जो कि आप स्टॉक लेवल का आपको करना ही चाहिए यदि आप अच्छे से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यदि आपको समझ में आया हो तो उसे लाइक करें, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता दें, और अदरवाइज इस वीडियो को शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।